नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। हर हफ्ते की तरह यह हफ्ता भी खबरों के लिहाज से बेहद रोचक रहा। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के आरोपी हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी ने पुलिस के समक्ष भव्य सरेंडर किया। बिहार के माननीय विधायक जी के कपड़ों पर, या यूं कहें कि कपड़े ना होने पर कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी के बीच एक ऐप के जरिए उत्तराखंड के मंत्री बारिश कंट्रोल करने जा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा अपने प्रिय यति नरसिंहानंद से रुष्ट हो गए और इसका इजहार ट्विटर पर कर दिया। और सरकार से रुष्ट हुए बेरोजगार युवाओं ने योगी जी से रोजगार पर सवाल कर लिया। बिना कुछ किए ही दिल्ली में झरने और जलाशय से दिल्ली वासी उत्साहित हुए। उत्साह के बीच देश हित में रसोई गैस एक बार फिर महंगी हुई। बीते हफ्ते देश में कितना कुछ हुआ और कितना कुछ हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। तो मित्रों, सबसे शुरू करते हैं। जब देश में हर घट रही छोटी बड़ी घटना मेगा शो में तब्दील हो चुकी है, ऐसे में जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के आरोपी हिंदू रक्षा दल के प्रमुख भूपेंद्र सिंह तोमर उर्फ पिंकी चौधरी का सरेंडर भी मेगा शो में तब्दील कर दिया गया। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पिंकी चौधरी पिछले कई दिनों से फरार थे। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों के बीच कांधे पर बैठाकर लाया जा रहा मालाओं से लदा फदा सुसज्जित शख्स फिलहाल कोई मंत्री, सांसद, विधायक नहीं है। जोर देकर बोले जा रहे शब्द फिलहाल पर गौर करिएगा, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। क्योंकि जिस राह पर पिंकी जी चल रहे हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में ये किसी विधानसभा, संसद या मंत्रालय की शोभा बढ़ा सकते हैं। वैसे शोभा बढ़ाते हुए नजर आए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल शोभा कहाँ की बढ़ा रहे थे? भारतीय रेल की। शोभा कैसे बढ़ा रहे थे? तो शोभा ऐसे बढ़ा रहे थे। वैसे तो इस खबर में बहुत कुछ खास नहीं है, मगर जिस देश में कपड़ों से लोगों को पहचाना जाता हो और कपड़ों से ही यह तय किया जाता हो कि किसी का बलात्कार किया जा सकता है या नहीं, उस देश में कपड़ों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ऐसे माहौल में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल भारतीय रेल में अर्धनग्न अवस्था में पाए गए। सहयात्रियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई तो साहब भड़क गए। बाद में साहब का बयान आया। बयान आप खुद देखिए। सच्चाई एक वास्तविक में हम अंडरवियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था। मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ में बोलता नहीं। इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी नहीं पड़ जाएगा। तो बात यह है कि जैसे हम चढ़े तो कुछ देर के बाद लेट्रिन लगा। देखने लायक बयान एक और भी है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत का। साहब एक ऐप के जरिए बारिश को कम ज्यादा या आगे पीछे करने की बात कर रहे हैं। हालांकि डिजिटल इंडिया में ऐसा होने पर भारत की जनता को हैरान नहीं होना चाहिए। जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी। और अपनी जितनी मशीनरी है हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, जैसे कपिल मिश्रा का यति नरसिंहानंद को लेकर बेवफा होना। अब यति नरसिंहानंद को लेकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा का लगाव किसी से छिपा तो है नहीं। यति नरसिंहानंद के लिए चंदे का आह्वान करते कपिल मिश्रा को आप पहले देख लीजिए। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वामी यति नरसिंहानंद जी के जीवन, उनके मंदिर और उनके मिशन की सुरक्षा के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए भाई संजीव नेवार ने और मैंने एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किया है। हम लोग 51 लाख रुपए इकट्ठा करके स्वामी नरसिंहानंद जी को देना चाहते हैं। अभी तक कल शाम से लेकर अभी तक लगभग 20 लाख रुपए पूरे इकट्ठे हो चुके हैं।
आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी क्राउडकास्ट के इस लिंक पर क्लिक करके स्वामी यति नरसिंहानंद जी के लिए सहयोग दीजिए। यह देखने के बाद अब यह देखिए। मशहूर गीतकार समीर ने बहुत पहले ही कहा था कि इकरार नहीं करना, जानिसार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। करने के सिलसिले में कुछ बहुत खतरनाक कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में गोरखपुर के सर्वोदय किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गए हुए थे। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो रामराज्य में एकदम अप्रत्याशित था। यहाँ उन्हें युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। सीएम योगी अफसरों के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान आसपास खड़े तमाम नौजवान चिल्लाने लगते हैं। युवक योगी को देखते ही पूछने लगते हैं, महाराज जी भर्ती अभी तक नहीं आई है, आर्मी का भर्तियां कहिया आई महाराज जी। हालांकि योगी जी ने विशाल हृदय दिखाते हुए नौजवानों की बातों को बस अनसुना भर करके जाने दिया और आगे बढ़ गए। अभी तक उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल तो कुछ और भी हो रहा है जिसके अब हम सब आदी हो चुके हैं। पिछले कार्यक्रम में आपको आदि का अंग्रेजी मतलब बताया था, यूज्ड टू। शायद आप भूल गए होंगे क्योंकि महान लोकतांत्रिक भारत का नागरिक इतना कुछ होने पर काफी कुछ भूल जाता है, स्वाभाविक है। खैर, लव जिहाद के शक में भीड़ पुलिस की मौजूदगी में नाबालिग की पिटाई कर देती है। भीड़ को कोई डर नहीं है, ना वर्दी का ना वर्दी वाले का। डर वर की बातों के बीच कुछ बेहद सुहावना हुआ। दिल्ली में कई नई झीलों, जलाशयों और झरनों का प्राकट्य हुआ। थोड़ी बारिश में ही इतनी अपार सफलता के लिए लोग दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करते दिखाई दिए। लॉकडाउन में हिल स्टेशन ना जा पाने वाली दिल्ली की जनता सरकार की आभारी है। दिल्ली की जनता के साथ देश की जनता ने भी आभार व्यक्त किया। इनका नहीं, उनका। वो क्या है ना कि देश हित में पेट्रोल के साथ रसोई गैस की कीमतों में भी लगातार वृद्धि जारी है। जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक लगभग 190 रुपए की वृद्धि रसोई गैस पर की जा चुकी है। पर डोंट वरी, इससे किसी को डर लगे तो लगने दीजिए, पर उत्तर प्रदेश के लोगों को डरने या घबराने की कतई जरूरत नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अगले 5 सालों में देश की प्रति व्यक्ति आय से भी ज्यादा हो जाएगी। ओके, इज इट फाइन? अब इस महंगाई पर सरकार की तरफ से कोई नया बयान तो आया नहीं, इसलिए पुराना ही सुनवा देते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को आदरणीय राजमाता सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में कांग्रेस ने यूपीए सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। एलपीजी पर जो कैप है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। हालात क्या हैं एक व्यंग्य कार्यक्रम है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। भावनाओं को आहत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य कतई नहीं है। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है यह हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम को अपने दोस्तों और जानने वालों तक पहुंचाएं। हर बार की तरह कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।